दोस्तों नमस्कार, मैं बी आर सैनी केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों आज की इस क्लास में हम फिनॉल बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे कि पिछली क्लास में हमने फिनॉल के फिजिकल या फिनॉल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसके बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो आज का बिंदु अपना है फिनॉल बनाने की विधियां। फिनॉल बनाने की विधियां। दोस्तों वीडियो चालू करें इससे पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। फिनॉल बनाने की विधियों में हम चर्चा करें तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी दो मुख्य विधियां हैं। फिनॉल को दो विधियों द्वारा बना सकते हैं। एक तो होती है प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि, और एक अपने पास दूसरी विधि है, हम गए औद्योगिक विधि। ठीक है, दो विधि है अपने पास, एक तो प्रयोगशाला विधि है और एक कौन सी है, औद्योगिक विधि है। देखो प्रयोगशाला विधि में हम मुख्य रूप से जो पढ़ेंगे वो ये है, पहला किसमें पढ़ेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम लवण द्वारा। पहली विधि तो है बेंजीन डाई एजोनियम लवण द्वारा, और इसी में दूसरी विधि का नाम है वो है एरिल हैलाइड द्वारा या एरिल हैलाइडो द्वारा। तीसरी इसमें पढ़ेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, और इसी में हम विधि नंबर 4 जो पढ़ेंगे वो अपने पास है जो, देखो इस प्रयोगशाला विधि में हमने मुख्य रूप से इसमें 5 विधि पढ़ेंगे। इसमें पहले तो बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड, दूसरा एरिल हैलाइड, तीसरा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, और इसके बाद में हम जो अब विधि नंबर जो 4 है इसी में वो पढ़ेंगे सैलिसिलिक अम्ल और ग्रिनार अम्ल। यानी एक अपने पास हम कहेंगे सैलिसिलिक अम्ल से, और एक हम पढ़ेंगे ग्रिनार अभिकर्मक से। ठीक है, ये टोटल इसमें कितने हो गई, 5 विधियां। इसमें प्रयोगशाला विधि है, इसमें 5 विधियां पढ़ेंगे। पहली बेंजीन डाइएथेनियम लवण से, दूसरा एरिल हैलाइड द्वारा, तीसरा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, फिर पढ़ेंगे सैलिसिलिक अम्ल से, और फिर पढ़ेंगे ग्रिनार अभिकर्मक से। फिर बात आती है औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में हम पहले पढ़ेंगे, एक नंबर लगाकर इसमें हमारे बिंदु रहेगा वो रहेगा क्यूमीन से। क्यूमीन से इसमें हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल बेंजीन से, या क्यूमीन से इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद में 2 नंबर हमारे पास इसमें रहेगा बेंजीन के ऑक्सीकरण से, बेंजीन के ऑक्सीकरण से, और इसके बाद में हम बात करेंगे रासायनिक प्रक्रम द्वारा, और फिर पढ़ेंगे डाउ प्रक्रम। इस प्रकार से टोटल है वो फिनॉल बनाने की 9 विधियों का प्रयोग करेंगे, या 9 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। हम ऐसा कहते 9 रिएक्शनों की बात हम करेंगे। तो देखो इसको हम एक एक को बारी बारी से पढ़ते हैं। पहली विधि हम बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड की बात करेंगे, उसके बाद में एरिल हैलाइड की बात करेंगे, फिर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा इसकी बात करेंगे। तो हम एक एक के बारे में बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, अपना बिंदु सबसे पहले प्रयोगशाला विधि में पहली विधि है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो प्रयोगशाला विधि में जो पहली विधि अभी हमने लिखी थी वो लिखी है हमने, ए लगाकर हमने लिखी है बेंजीन डाई एजोनियम लवण से।
ये अपने पास क्या है, पहली विधि। तो देखो इस विधि में हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण, बेंजीन डाइएजोनियम लवण को जल के साथ उबालने पर फिनोल का निर्माण होता है। हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम लवण से हमने पढ़ा है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण को जल के साथ, किसके साथ उबालना आपको, वाटर के साथ, जल के साथ। जल का फॉर्मूला अपने को आता है H2O होता है, इसके साथ उबालने का मतलब गर्म करना है। गर्म करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, फिनोल प्राप्त होगा। वो किस प्रकार से, देखो ध्यान देना, सबसे पहले अपने को फॉर्मूला लिखना है बेंजीन डाइएजोनियम लवण का, या इसका फॉर्मूला लिखना है। तो देखो बेंजीन लिखेंगे पहले, तो ये अपने पास बेंजीन है, फिर डाइएजो तो N डबल बॉन्ड N, डाइएजो, फिर लवण का मतलब कोई ना कोई रिनाइन प्रेजेंट है, रिनाइन के रूप में यहाँ पर चाहे तो क्लोरीन ले लो, चाहे क्लोरीन ले लो, चाहे ब्रोमीन ले लो, और चाहे आयोडीन ले लो, हेलोजन कोई भी ले सकते हैं। इसको आपको करना क्या है, जल के साथ उबालना है। जल का फॉर्मूला होता है H2OH प्लस OH माइनस। उबालने का मतलब होता है टेम्परेचर क्या रखना है, अपने को ज्यादा रखना है। हम लिख देते हैं उबालने पर। तो अपने पास ध्यान देना, ये तो क्या हो जाएगा, Cl और ये H दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये दोनों डाइएजो समूह है वो क्या है, बाहर निकल जाएगा। डाइएजो समूह का प्रतिस्थापन हो जाएगा किसके द्वारा, हाइड्रोक्सी समूह द्वारा। तो अपने पास हम क्या लिखेंगे, बेंजीन से अब सीधा अपने पास बच जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, OH लग जाएगा, साथ में नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी, और साथ में क्या बनेगा, HCl। तो देखो अपने को ये क्या है, इसका नाम हम क्या लिखेंगे, फिनोल लिख देंगे, या हाइड्रोक्सी बेंजीन लिख देंगे, या बेंजीनॉल लिख देंगे, या फिर हम इसी को हम कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। कोई भी नाम लिख सकते हैं, तीनों चारों नामों में से सब इसी के नाम है। तो देखो पहली विधि है बेंजीन डाइएजोनियम लवण से, समझ में आया होगा। दोबारा देखें, बेंजीन डाइएजोनियम लवण से, इसको क्या करना है आपको, बेंजीन डाइएजोनियम लवण को जल के साथ उबालना है। किसके साथ उबालना है, जल के साथ उबालना है, तो फिनोल प्राप्त होगा। इसमें क्या करोगे, ये बेंजीन डाइएजो समूह है लवण के रूप में, यानी ये पूरा भाग निकले इतना क्या है, धनाइन है, और ये क्या है, ऋणाइन। तो धनाइन ऋणाइन मिलकर क्या होता है, लवण बना लेंगे, और ये क्या है, जल के साथ उबालेंगे तो क्या बन जाएगा, अपने पास फिनोल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपने पास बात करेंगे 2 नंबर बात, रिएक्शन नंबर 2 की बात करेंगे। हमारे पास था एरिल हैलाइड से, एरिल हैलाइड से। देखो दोस्तों, एरिल हैलाइड का सबसे पहले अपने को फॉर्मूला आना चाहिए, या मैं ऐसा कहता हूं इसकी थ्योरी के रूप में बात करें तो ये कहेंगे कि जो एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड को हम NaOH के साथ लगभग 323 केल्विन ताप और 300 एटीएम, 623 केल्विन ताप और 300 एटीएम दाब पर गर्म करते हैं। सिचुएशन कंडीशन अपने को याद रखना है, वो क्या रखना है, 623 केल्विन ताप, ये तो टेम्परेचर है, और 300 एटीएम दाब, ये क्या है, प्रेशर है। इन दोनों की कंडीशन में आपको क्या करना है, एरिल हैलाइड को NaOH के साथ क्या करना है, गर्म करना है। इसके साथ, क्षार के साथ क्या करना है, गर्म करना है। अगर इस कंडीशन में थोड़ा भी बदलाव करते हैं तो अभिक्रिया नहीं होगी, अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। इसलिए कंडीशन अपने पास क्या है, 623 केल्विन टेम्परेचर है, 300 एटीएम दाब है। अगर इनकी क्रिया, अगर इस सिचुएशन में आप गर्म करो तो अपने पास बेंजीन या मतलब सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और बना सोडियम फिनोक्साइड है उसका अम्लीकरण करने पर अपने पास फिनोल प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है, इसको हम देखते हैं। देखो इस रिएक्शन को हम समझने का प्रयास करते हैं। अपने पास अब विक्रिया नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अपने पास 2 नंबर रिएक्शन है, वो ये है एरिल हैलाइड से। इसमें हम लिखेंगे एरिल हैलाइड को
साथ 623 केल्विन ताप व 300 एटीएम ताप पर क्रिया करवाने से सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होता है जिसका अम्लीकरण करने पर, जिसका अम्लीकरण, जिसका अभिप्राय था अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी थ्योरी के रूप में बात करें, थ्योरी हमारे पास है एरिल हैलाइड को NaOH के साथ 623 केल्विन ताप व 300 एटीएम दाब पर क्रिया करवाने से सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होता है जिसका अम्लीकरण करवाने पर अपने पास क्या प्राप्त होगा, फिनॉल प्राप्त होगा। देखो इसको रिएक्शन के रूप में देखते हैं, अपने पास इसको रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, इसकी रिएक्शन जानते हैं कि क्या रिएक्शन होगी। रिएक्शन जानने से अपने पास 2-3 सवाल बनते हैं, इससे वो भी जानेंगे। तो पहले हम रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखो क्या है रिएक्शन, सबसे पहले एरिल हैलाइड ले लो। ये हमारे पास क्या है, एरिल हैलाइड। हैलाइड का मतलब कोई ना कोई हैलोजन यहाँ जुड़ा, इसकी क्रिया आप करवा रहे हो NaOH के साथ। किसकी प्रेजेंस में आप कंडीशन क्या लगाओगे, 623 केल्विन ताप और याद क्या रखना अपने को 300 ATM दाब। ठीक है, दोनों अपने पास कंडीशन लगा दी। फिर इसको क्या है, इसके गर्म करके अपने पास क्या होगा, H अक्ष बाहर निकल जाएगा। ये तो H और ये अक्ष क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और अपने पास क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। ये सोडियम बन गया और ये फिनोक्साइड क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड बना। अब देखो अपने पास सवाल ये है कि चाहे तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, Na+OH- अक्ष बाहर निकल जाएगा तो OH जुड़ जाएगा, फिनोल बन गया। अगर ऐसा लेकर चलेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो ये अपने पास क्षार है, क्षारीय अशुद्धियां शेष रह जाएंगी। इसमें क्या हो जाएंगी, अशुद्धियां रह जाएंगी। कि कैसी रहेंगी, क्षार से संबंधित रहेंगी, क्षारीय अशुद्धियां रहेंगी। इसलिए इस क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका अम्लीकरण करवाते हैं, या मैं ऐसा कहता हूं अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं। जैसे मैं इसकी क्रिया HCl के साथ करवा देता हूं तो अपने पास क्या बन जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा, फिनोल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये क्रिया नहीं कराते तो क्या होता, सीधा क्षारीय अशुद्धियां रह जाती। और क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या HCl के साथ क्रिया करवा रहे हैं, अम्ल के साथ क्रिया करवाने। अपने को पता है अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बना लेते हैं, इसलिए। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अगर इसी अभिक्रिया में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए, इसी अभिक्रिया में क्या बदलाव है, ये अभिक्रिया टोटल ऐसी ऐसी रखी जाए, केवल क्या करना है आपको, CuCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा ले, यानी उत्प्रेरक क्या ले लें, CuCl2 ले लें उत्प्रेरक। तो इसी अभिक्रिया का नाम बदल कर क्या लिखते हैं, डाउ प्रक्रम, जो हमारे पास क्या था, औद्योगिक विधि में था। तो डाउ प्रक्रम बन जाएगा, किस कब बनेगा डाउ प्रक्रम, जब अभिक्रिया, यही अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो, क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में हो, या मैं ऐसा कहूं CuCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया रहेगी, तो उस कंडीशन में इसी अभिक्रिया नाम क्या हो जाएगा, डाउ प्रक्रम हो जाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि एरिल हैलाइड से अपने पास रिएक्शन ये जानना है, इसके अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अभिक्रिया नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड अभिक्रिया क्या थी, अभी हमने लिखा था उस सिचुएशन, हमने उसमें क्या लिखा था, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। नंबर 3 था बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, यहां लिख रहे हैं अभिक्रिया नंबर 3 लिखेंगे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये बता दूं कि ये रिएक्शन सबसे बड़ी है, सबसे जटिल है, इसको एकदम से इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा, एकदम से आपके समझ में आएगा ऐसी बात नहीं है। इसलिए आप
इसको गौर से देखें और टोटल रिएक्शन को समझने का प्रयास करें। देखो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन है उसके साथ क्या जुड़ा है, सल्फोनिक SO3H समूह जुड़ा हुआ है। अब सबसे पहले तो अपने पास दिक्कत ये होगी कि इसका फॉर्मूला कहां से लाएं, तो फॉर्मूला अपने को बनाना पड़ेगा, अपने पास प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी थ्योरी लिखते हैं, हम लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन की क्रिया ओलियम, चाहो तो ओलियम लिख दो, इसी का दूसरा नाम है सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल। सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ संपन्न करवाने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है। देखो ये थ्योरी तो यहां तक होगी, इसके नाम तक होगी, इसके नाम जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है वो कैसे प्राप्त किया जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है इसकी क्रिया आप किससे करवाओगे, NaOH के साथ कराओगे, तो आप क्या लिखोगे, प्राप्त होता है जिसकी अभिक्रिया क्षार NaOH के साथ संपन्न करवाने पर सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। प्राप्त होता है जिसके अम्लीकरण से फिनॉल का निर्माण होता है। ये अपने पास इसकी थ्योरी है, सिंपल सी बात है, सारी चीजें अपने को समझने का प्रयास करना है। अपने पास है बेंजीन की क्रिया ओलियम, ओलियम का दूसरा नाम क्या है, सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल। सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला बताया जाएगा आपको। अम्ल के साथ संपन्न करवाने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाएंगे या NaOH के साथ इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को गर्म करेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होगा, और सोडियम फिनोक्साइड का अम्लीकरण करवा लेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, फिनोल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसकी थ्योरी ये है। अब इसकी रिएक्शन जान लेते हैं। बता दूं रिएक्शन बड़ी है, इसलिए मैं क्या रिएक्शन इसको पूरे बोर्ड पर आएगी एक साथ में, तो समझने का इसका एक बार थ्योरी आप चाहो तो लिख सकते हो या समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शनों की, बात करेंगे इसकी कंप्लीट रिएक्शन कौन कौन सी है। देखो हम सबसे पहले बात करेंगे ओलियम की बात करेंगे। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। ये किसका सूत्र है, ओलियम का है। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O7, मतलब ये हो गया, इसी को सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। इसका वियोजन करवाएं तो इसके वियोजन से हमारे पास एक तो H2SO4 का निर्माण होता है और एक SO3 का निर्माण होता है। यानी इसका वियोजन का तोड़ने पर अपने पास एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा और एक क्या हो जाएगा, SO3H का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो पोटेंशियल दर्शाएगा और इसके साथ क्रिया होगी। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो अपने पता है सल्फर की संरचना 6 होती है, तो आप इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना सकते हैं। अब अपने को क्या करना है, बेंजीन लेना है। ये अपने पास क्या है, बेंजीन, और बेंजीन की अभिक्रिया आपको क्या करवानी है, SO3 के साथ करवानी है। क्लियर? तो आप क्या करोगे, देखो अपने पता है सल्फर और ऑक्सीजन में से विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी होती है,
ऑक्सीजन की होती है, इसलिए पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ से हाइड्रोजन पर क्या आएगा, H+ आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। विपरीत को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, बेंजीन है और बेंजीन से सीधा क्या जुड़ जाएगा, SO3H जुड़ जाएगा और इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये अपने पास प्राप्त हो गया क्या, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब हमने क्या लिखा था कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया अपने किसके साथ करवानी है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया अपने को करवानी है किसके साथ, NaOH के साथ ये अभिक्रिया करवानी है। देखो कैसे करवाएंगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, ये बेंजीन ले लो, बेंजीन के साथ जोड़ दो S, यहां डबल बॉन्ड O, यहां OH लिख दो और इधर भी डबल बॉन्ड O लिख दो। क्लियर, ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर बन गई। अब आप इसकी क्रिया कराओगे NaOH के साथ, इसके साथ कराओगे NaOH के साथ कराओगे, इसके दो अणु ले लेना। NaOH के कितने अणु ले रहे हो, दो लेना है, हालांकि तीसरा अणु वो लेना पड़ेगा, लेकिन एक बार दो ले लो। अब आप क्या कहोगे, Na पर पॉजिटिव चार्ज है और OH पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है यहां तक, क्या Na पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और OH पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, देखो जैसे हमने उसमें बात की थी कि विद्युत ऋणता इसकी ज्यादा, इस पर नेगेटिव, इस पर क्या है, पॉजिटिव। सेम वैसे ही दो पाई बॉन्ड और बचे हैं, तो पहले पाई बॉन्ड का विवरण कराओ, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, इस पर नेगेटिव आएगा और सल्फर पर क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहां पर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा और सल्फर पर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब देखो गौर करना, सल्फर पर कितने पॉजिटिव चार्ज है, दो हैं, तो दो नेगेटिव जोड़ने हैं आपको सल्फर से, और दो के ऑक्सीजन पर कितने, दो ऑक्सीजन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, उससे क्या है, दो पॉजिटिव जोड़ने हैं। तो जोड़िए, देखो एकदम से सिंपल सी रिएक्शन है। आप क्या करोगे, ये बेंजीन बनाओगे, बेंजीन के साथ यहां लिखोगे S, यहां O और H, ये तो पहले का परसेंट है। यहां क्या आ जाएगा, ऊपर लिखा हुआ था O से Na जोड़ दो। क्लियर, फिर इसके बाद में इधर भी क्या है, O है, O से क्या जोड़ दोगे, Na। अब देखो अपने पास क्या बच गया, दो OH बच गए। आप क्या लिखोगे, OH और यहां भी OH। क्लियर, अब अपने पास हम बात करेंगे, दो OH बच गए, तो अब अपने को क्या करना है, आगे की प्रोसेस जारी करनी है। ठीक है, तो अपने पास आगे की बात करें तो हम बात करेंगे कि अपने पास ये जल बन जाएगा, फिर एक NaOH लेंगे, तीन लेंगे तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 बाहर निकलेगा। अपने पास हम कहते हैं कि इसमें तीन अणु ले लेते हैं तो जल तो यहीं से बन जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा और एक जल का अणु यहीं से बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको Na2CO3 बाहर लेना है, क्या लेना है, Na2SO3 वहां लेना है। या मैं ऐसा कह दूं कि अपने पास ये ले लो H, ये तो डबल बॉन्ड और ये OH, एक जल का अणु और बाहर निकल जाएगा, ये बना लो। यहां हम लिखेंगे S, इससे जुड़ गया ONA, यहां भी रह गया ONA और यहां पीछे भी रह गया ONA और साथ में क्या बन गया, एक डबल बॉन्ड O बच गया। ठीक है, अब देखो आप ध्यान देना, इतना इतना हटा दो, क्या है, दो तो Na है, एक S है और एक क्या है, तीन क्या है, ऑक्सीजन है, तो जोड़ हटा दीजिए इनको। तो यहां क्या लिखोगे, Na2SO3 वहां निकल जाएगा और बनेगा क्या, बेंजीन से सीधा क्या रह जाएगा, ONA शेष रह जाएगा। क्लियर, तो अपने पास क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड बन गया। अब जो सोडियम फिनोक्साइड बना है, इसकी क्रिया आप, सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया आप अम्ल के साथ करवा दीजिए, तो ये तो क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा और लास्ट में अपने पास क्या बन जाएगा, फिनोल प्राप्ति हो जाएगा। ये टोटल रिएक्शन इसकी ये है। लेकिन कई बार क्या होता है, बुक या अपने बुक की बात कर लें या फिर कोई सहायक बुक है उनकी बात करें तो उनमें ये चीज नहीं दी हुई है। ये यहाँ वाली कोई चीज नहीं, सीधा इससे ये बनाया गया है।
इससे क्या बनाया गया है, सीधा जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है उससे डायरेक्ट क्या बनाया गया है, सोडियम फिनोक्साइड बनाया गया है। कैसे बना, कितने अणु काम में लिए, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसलिए हमें इसको जहां तक हो उसके वहां तक प्रत्येक बंध के बारे में बताया गया है। ठीक है, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में हम अभिक्रिया नंबर 4 की बात करेंगे। 3 के बाद में हम अभिक्रिया नंबर क्या करेंगे, 4 नंबर की बात करते हैं इसी में, जिसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल से। क्या लेंगे, सैलिसिलिक अम्ल से। ठीक है, तो हम लेते हैं अभिक्रिया नंबर 4 डी ले लेते हैं, जिसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल से। देखो सैलिसिलिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जिससे चाहे तो हम एस्प्रिन भी बना सकते हैं। एस्प्रिन एक क्या है, दर्द निवारक औषधि है, जो क्या है हृदयघात यानी हार्ट अटैक के मरीज को दी जाती है। कई बार क्या आता है, जिससे हार्ट अटैक की वजह क्या होती है कि रक्त का गाढ़ा होना, जिससे क्या रक्त में अपने हृदय के द्वारा या हार्ट के द्वारा पंपिंग सिस्टम में क्या होता है, उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और कार्य करना बंद कर देता है। इसलिए रक्त को गाढ़ा होने से बचाने के लिए एस्प्रिन का प्रयोग कहता है। उस एस्प्रिन का निर्माण भी हम इस सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन सैलिसिलिक अम्ल से एस्प्रिन बनाए इससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले फिनोल बनाएंगे इससे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। और इसके बाद आपको पता है सोडियम फिनोक्साइड का क्या करना है, अम्लीकरण या अम्ल के साथ अभिक्रिया, जिसकी क्रिया अम्ल से करवाने पर फिनोल का निर्माण होता है। फिनोल का निर्माण होता है। ठीक है, जिसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं, फिनोल से करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, जिसकी क्रिया अपना क्या है, जिसकी क्रिया अम्ल से करवाने पर क्या प्राप्त होगा, फिनोल प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला आना चाहिए। सैलिसिलिक अम्ल के फॉर्मूले में आप सबसे पहले बेंजीन बना दीजिए। बेंजीन बनाने के बाद में यहाँ इसके OH लगा दो तो फिनोल बन गया। लेकिन नहीं, आप इसकी क्या लगाओगे, COOH समूह भी लगाओगे, तो यहाँ लगा दो COOH। ये क्या हो गया, सैलिसिलिक अम्ल हो गया। इसकी क्रिया आपको क्या करना, पहले एक बार NaOH के साथ करवा लीजिए। तो NaOH के साथ कराओ तो क्या हो जाएगा, अपने पास सैलिसिलिक अम्ल का लवण प्राप्त हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे ONA और यहाँ पर हो जाएगा COOH। अब इसकी क्रिया आप क्या करोगे, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH प्लस, किसका सूत्र होता है, सोडा लाइम का क्या होता है, NaO यानी NaOH प्लस CaO का 3:1 का मिश्रण क्या होता है, सोडा लाइम होता है। इन दोनों का क्या होता है, 3:1 का मिश्रण क्या होता है, सोडा लाइम होता है। तो आप सोडा लाइम के साथ क्रिया कराओगे तो अपने पता है जब भी सोडा लाइम काम में लेते हैं तो अपने पास अभिक्रिया का नाम होता है विकार्बोक्सिलीकरण। सोडा लाइम अभिक्रिया का प्रयोग कब करते हैं, सोडा लाइम का प्रयोग करेंगे विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया के दौरान करेंगे। और विकार्बोक्सिलीकरण की पहचान होती है, उसमें CO2 गैस बाहर निकलती है। कौन सी निकलती है, CO2 बाहर। तो देखो यहाँ से ये CO2 यहाँ से क्या आ जाएगी, बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी और अपने पास क्या बन जाएगा, फिनोल, सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया सोडियम फिनोक्साइड। और इस सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया आप H+Cl- के साथ कराओगे, मैं कह दूं अम्ल के साथ कराओगे तो अपने पास क्या हो जाएगा OH और क्या निकल जाएगा NaCl।
तो ये अभिक्रिया क्या है, सैलिसिलिक अम्ल से। अब आप चाहो तो इसको शॉर्ट कर सकते हो, इस अभिक्रिया छोटी भी कर सकते हो, लेकिन छोटी अभिक्रिया में वही बात है, अपने को ये नहीं पता चलेगा कौन सा बंध कब टूटा, कैसे हुआ, ये अपने को ध्यान नहीं चलेगा। डायरेक्ट क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सैलिसिलिक अम्ल है इसका नाम, ये सैलिसिलिक अम्ल लिया, इसकी क्रिया NaOH से करवाई तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त हो गया। इस सोडियम सैलिसिलेट की क्रिया किससे करवाई, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH और CaO, दोनों का अनुपात 3:1 का होता है। फिर आप क्या करोगे, इसको गर्म करोगे तो अपने पास CO2 बाहर निकल जाएगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया हो गई 4। कौन सी, प्रयोगशाला विधि में टोटल रिएक्शन हो गई 4 और प्रयोगशाला विधि में टोटल जो कंप्लीट रिएक्शन है वो 5 है। तो प्रयोगशाला विधि की लास्ट रिएक्शन की चर्चा करें, उसके बाद में हम बात करें औद्योगिक विधि, लेकिन पहले प्रयोगशाला विधि की लास्ट रिएक्शन की बात करें हम, वो है ग्रिनार अभिकर्मक से 5 नंबर रिएक्शन जो है वो है ग्रिनार अभिकर्मक से। क्या नाम है, अभिक्रिया नाम क्या है, ग्रिनार अभिकर्मक से। देखो हम लिखेंगे ई लगाकर लिखेंगे, क्या है, ग्रिनार अभिकर्मक से। सबसे पहले बात करेंगे ग्रिनार अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है। क्या बात करेंगे, ग्रिनार अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रिनार अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है। देखो सामान्य जनरल में हम लिखते हैं RMgX, ये तो क्या है, एलिफेटिक के लिए। अगर एरोमेटिक ले तो R के स्थान पर एलिल शब्द जोड़ दो, बेंजीन जोड़ दो, ये हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे Mg और यहां लिखेंगे X। ये क्या बन गया अपने पास, हम लिखेंगे ये ग्रिनार अभिकर्मक है। इसकी क्रिया आप कराओगे ऑक्सीजन परमाणु के साथ करवा दो। अगर ऑक्सीजन अणु ले रहे हो तो आप 2 बेंजीन ले लेना है, 2 ग्रिनार अभिकर्मक ले लेना। आप इसकी क्रिया कराओ 1/2 O2 के साथ करवा दो, तो ऑक्सीजन परमाणु हो गए, नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवा दो। किसकी उपस्थिति में, हम लिखेंगे शुष्क ईथर। ठीक है, तो अपने पास क्या बनेगा, एक मध्यवर्ती यौगिक उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। ये अपने पास क्या बनेगा, यहां लिखेंगे O, फिर आ गया Mg और यहां आ गया X। ये मध्यवर्ती यौगिक उत्पाद बना, और मध्यवर्ती यौगिक उत्पाद बनने के बाद में हम बात करें इसका जलयोजन करवाएंगे, जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो जल के साथ अभिक्रिया कराओगे, देखो अपने पास सिंपल सी बात है, जल का सूत्र होता है H+OH-। क्या होता है, H+OH- होता है। तो आप क्या करोगे, यहां देखो धातु है, धातु बंध का क्या, धातु बंध में क्या हो जाएगा, बंध तोड़कर क्या है, खुद को इलेक्ट्रॉन दे देगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो विपरीत को जोड़ दो, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा H, ये लो ऑक्सीजन से जुड़ गया X, तो क्या हो गया, OH बन गया, ये तो बन गया फिनॉल, और साथ में क्या होगा, Mg से क्या रहेगा X, और इधर क्या हो जाएगा OH, तो क्या बन गया, फिनॉल का निर्माण हो जाता है। तो ग्रिनार अभिकर्मक से भी हम फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एकदम से सिंपल रिएक्शन है, इजी रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे, पहली विधि अपने पास थी ग्रिनार अभिकर्मक, पहले अपने पास थी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में हमने 5 रिएक्शन पढ़ी। पहली कौन सी पढ़ी, याद है अभी आपको, पहली हमने पढ़ी थी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। क्या पढ़ी थी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से पढ़ी थी, या लाउन से। दूसरी हमने पढ़ा था एरिल हैलाइड से, दूसरी हमने पढ़ी एरिल हैलाइड से। तीसरी रिएक्शन जो हमने पढ़ी जिसका नाम था, क्या पढ़ा था, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। चौथी रिएक्शन जो हमने पढ़ी उसका नाम अपने पास अभी हमने पढ़ा, जस्ट पीछे पढ़ा है, सैलिसिलिक अम्ल से। और पांचवी रिएक्शन जो अपने पास है वो है ग्रिनार अभिकर्मक से। पांचवी रिएक्शन कौन सी है, ग्रिनार अभिकर्मक से, यानी ग्रिनार अभिकर्मक के साथ हमने अभिक्रिया पढ़ी है। इस प्रकार से हमने क्या किया है, प्रयोगशाला विधि है वो टोटल 5 है, उन सभी के बारे में हमने पढ़ने का प्रयास किया है और सभी रिएक्शनों को हमने इजी लैंग्वेज में समझा है। ठीक है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे से आगे अपने को क्या है लाइक करना है और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी औद्योगिक विधि पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें।
धन्यवाद।